हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हम आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर चुके थे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 10 क्वेश्चन है जिसमें अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। किसी में ए दिया, मतलब किसी में हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसी में हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसी में हमें एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम लेकिन फॉर्मूले वही लगेंगे। एक तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, डिफरेंट इस पे 10 टाइप के क्वेश्चन है। आप करोगे आपको इजीली समझ में आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन। ठीक है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन है 50 इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी गिवन है 3। 50 में से 5 गए तो 45 बचेगा। 45 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3, तो एन माइनस वन इक्वल टू आ गया 45 अपॉन 3। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो एन इक्वल टू आ गया 16। एन की वैल्यू हमें निकालनी थी। एक हमको निकालना है एस एन। एस एन होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू जी। तो एस एन इक्वल टू हो गया 16 अपॉन टू इंटू टू ए, टू हो गया 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस वन इंटू डी 3, तो ये आ गया 8 10 प्लस 16 में से 1 गए तो 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45, तो ये आ गया 55 इंटू 8। इसको हम आगे सॉल्व करें तो 8 5 जा 40, कैरी गई 4, 8 5 जा 40, 44, तो एस एन की वैल्यू आई है 44। हमको एक तो 440, एस एन की वैल्यू आई है 440 एंड एन की वैल्यू आई है 16। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है गिवन ए इक्वल टू गिवन है हमको 7, ए ऑफ 13 इक्वल टू है 35। निकालना हमको डी और एस ऑफ 13 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी निकालने के लिए ए ऑफ एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाएंगे। ए ऑफ एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए ऑफ एन की वैल्यू दी है 35 इक्वल टू 7 प्लस एन की वैल्यू है 13 माइनस वन इंटू डी। तो ये 35 में से 7 गए तो बचेगा 28 इक्वल टू 12 डी। 38 इक्वल टू 12 डी। अब हम डी की वैल्यू निकालें तो डी इक्वल टू आएगा 28 अपॉन 12। इसको हम कैंसिल करें तो ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, तो डी की वैल्यू हमको मिली 7 अपॉन 3। अब हमको निकालना है एस एन। एस ऑफ 13, एस ऑफ 13 इक्वल टू होगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन बाई टू का मीन्स हो गया 13 अपॉन 2 इंटू टू ए मीन्स 14 प्लस 13 माइनस वन इंटू 7 अपॉन 3, तो 13 अपॉन 2, 14 प्लस 12 इंटू 7 अपॉन 3, 3 4 जा 12, तो ये आ गया 13 अपॉन 2, 14 प्लस 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। आगे हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 13 अपॉन 2, 14 प्लस 28 कितना होगा, 8 और 4 हो गए 12, कैरी गई 3 1, 2 और 1 3 4, ये आपस में कैंसिल हुआ, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2। इसको हम आगे सॉल्व करें तो 13 1 जा 13, कैरी गई 1, 13 2 जा 26, 27, तो एस एन हमको मिला है 273। एस एन कितना आया है 273। देखो इसमें हमको क्या करना था, ए की वैल्यू गिवन थी ए ऑफ 13 मीन्स ए ऑफ एन की वैल्यू गिवन थी,
और डी नहीं था, तो पहले हमने डी निकाला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, तो डी की वैल्यू हमें मिली 7/3। उसके बाद हमने एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगाया, सम निकाला एस ऑफ 13, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, तो एस एन इक्वल टू आया है 273। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 8 of 12 इक्वल टू गिवन है हमको 37, ए ऑफ 12 इक्वल टू है 37, डी इक्वल टू है 3, निकालना हमको ए एंड एस 12 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए एन इक्वल टू लगाएं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हमको गिवन है 37 इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस वन इंटू डी 3। तो 37 इक्वल टू ए प्लस 11 इंटू 1 3 करेंगे तो 33, तो ए इक्वल टू आएगा 37 माइनस 33 इक्वल टू 4। ए इक्वल टू कितना आ गया 4। अब हम निकालेंगे एस एन। एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस ऑफ 12 हमको निकालना है, तो 12/2 इंटू 2a मीन्स हो गया 2 इंटू 4 8 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। तो ये आ गया 6 इंटू 8 प्लस 11 इंटू 3 करेंगे तो 11 इंटू 3 करेंगे तो 33। तो इक्वल टू आ गया 6 इंटू 11 कैरी गई 1, तो आ गया 41। इसको हम आगे सॉल्व करें तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो जो एस ऑफ 13 आया है वो है 246, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हमको गिवन है ए ऑफ 3 इक्वल टू 15। तो ए ऑफ 3 इक्वल टू हमको गिवन है 15, एस 10 इक्वल टू गिवन है हमको 125। हमको फाइंड करना है ए, फाइंड करना है डी एंड ए ऑफ 10। क्या क्या निकालना है हमको, डी एंड ए ऑफ 10। सबसे पहले तो हमारे पास ए ऑफ 3 गिवन है, ठीक है, डी भी नहीं है हमारे पास। तो हम ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से पहले हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए ऑफ 3 हमको गिवन है 15 इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हमारे पास ए भी नहीं है और डी भी नहीं है, ठीक है, ए भी नहीं है और डी भी नहीं है। इसको आप डाल दो इक्वेशन नंबर 1, ए प्लस 2d, ठीक है। ए प्लस 2d इक्वल टू 15। उसके बाद एस ऑफ 10 इक्वल टू आपको गिवन है, ये होता है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस ऑफ 10 इक्वल टू गिवन है 125 इक्वल टू 10/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन हो गया 10 माइनस 1 इंटू डी। इसको हमने सॉल्व किया तो ये 5 हो गया। तो 125 इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d, ठीक है। ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस 2d इक्वल टू 15 और इक्वेशन नंबर 2 आई 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिससे हमें a और d की वैल्यू मिले। a प्लस 2d इक्वल टू 15, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इसको सेम लाने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। मल्टीप्लाई
बाय 2 फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो गए। 4 में से 9 गए तो माइनस के 5 और 30 में से 25 गए तो 5। तो d इक्वल टू हमें मिल गया माइनस के 1। d इक्वल टू हमें क्या मिला है? माइनस के 1। हमको निकालना क्या है? एक तो हमें d निकालना था, तो d की वैल्यू आ गई है माइनस के 1। अब हमको निकालना है a ऑफ 10। तो a ऑफ 10 क्या होता है? a प्लस 9d। तो a कितना है? पहले हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। d इक्वल टू -1 हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। पहले मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो 15 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू माइनस के 1। तो a इक्वल टू आ गया, माइनस के 2 उधर जाएगा, a इक्वल टू 17। a इक्वल टू आ गया 17। अब हमें निकालना है a ऑफ 10। a ऑफ 10 होता है a प्लस 9d। तो आ गया 17 प्लस 9 इंटू माइनस के 1। तो आ गया 17 माइनस 9, तो आ गया 8। a ऑफ 10 की वैल्यू कितनी आई है? 8। एक बार ये पूरा क्वेश्चन मैं फिर से समझा देती हूँ आपको। देखिए आपको गिवन था a ऑफ 3 गिवन था, s ऑफ 10 गिवन था। आपको दो चीज़ें गिवन थी, दो टर्म्स, आपको d निकालना था और a ऑफ 10 निकालना था। तो पहले हमने एक इक्वेशन निकाली a ऑफ n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, जहाँ पे n की वैल्यू थी 3। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली a प्लस 2d इक्वल टू 15। फिर हमने सेकेंड इक्वेशन निकाली, s ऑफ 10 गिवन था हमको, तो s ऑफ 10 इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो हमें सेकेंड इक्वेशन मिली 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d, ये a है, ठीक है। 2a प्लस 9d, हमें दो इक्वेशन मिल गई। हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए सेम लाने के लिए हमने इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, जिससे 2a से 2a कैंसिल हो गया। यहाँ से हमें d की वैल्यू मिली माइनस के 1। देन हमने फर्स्ट इक्वेशन में d इक्वल टू -1 पुट किया, वहाँ से हमें a की वैल्यू मिली 17। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई। अब हमें निकालना है a ऑफ 10। a ऑफ 10 क्या होता है? a ऑफ 10 इक्वल टू होता है a प्लस 9d। देन हमने a ऑफ 10 में a प्लस 9d की वैल्यू पुट करी, जिससे हमें a ऑफ 10 मिला 8। तो यहाँ हमें d की वैल्यू मिली है -1 और a ऑफ 10 की वैल्यू मिली है 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है d इक्वल टू 5, s ऑफ 9 इक्वल टू 75। फाइंड करना है हमको a एंड a ऑफ 9, ठीक है। तो पहले हम लगाते हैं s ऑफ n इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो s ऑफ n है 75 इक्वल टू n की वैल्यू है 9 बाई 2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है 5। तो ये हो गया 75 इंटू 2 अपॉन 9, इसको इधर ले जाओ, इक्वल टू 2a प्लस 9 में से 8 1 गए तो 8, 45, 8 5 जा 40, सॉरी 8 5 जा 40। 9 में से 1 गए तो 8, 8 5 जा 40, ठीक है। इसको हम देखें तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो ये आ गया 50 अपॉन 3 इक्वल टू 2a प्लस 40। ये इधर जाएगा तो 50 अपॉन 3 माइनस 40 इक्वल टू 2a। इसको हम सॉल्व करें तो 3 एलसीएम आया, तो 50 माइनस 120 इक्वल टू 2a। 50 में से 120 गए तो 70 बचे, 70 माइनस के 70 अपॉन 3 इक्वल टू 2a। तो a इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल होगा 35। तो a इक्वल टू आएगा माइनस के 35 अपॉन 3। a की वैल्यू कितनी आई है? माइनस के 35 अपॉन 3। हमको a निकालना था। उसके बाद हमको निकालना है a ऑफ 9। तो a ऑफ 9 इक्वल टू क्या होता है?
ए ऑफ 9 इक्वल टू होता है ए प्लस 8d, ये तो होता है ए ऑफ 9 इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी से करेंगे तो ए की वैल्यू आई है माइनस की 35/3 प्लस 8, डी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया माइनस के 35/3 प्लस 40, अगेन हम एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो आएगा माइनस के 35 प्लस 120, माइनस करेंगे 120 में से 35 को, तो 10 में से 5 गए तो 5, 1 में से 3, 11 में से 3 गए तो 8, तो ये आ गया माइनस के 85/3, माइनस के 85/3। ए ऑफ 9 कितना आया माइनस के 85/3। देखो इसमें हमने दो ही फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं सब में, एक तो एस एन इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक हम यूज़ कर रहे हैं ए एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सारे क्वेश्चन सेम मेथड्स के तरीके हैं, लेकिन में थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। बस क्या हो रहा है, कभी हमको a निकालना है, कभी हमको d निकालना है, कभी हमको एस एन निकालना है, कभी n निकालना है। तो आपका दिमाग इस बात पर क्लिक करना चाहिए कौन सा फॉर्मूले से कैसे वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी, हमें क्या गिवन है। पहली बात तो वो ये समझ में आनी चाहिए गिवन क्या है, हमें कैसे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसमें इसी में 5 क्वेश्चन और है, 10 बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और ये एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है, इसमें 18 कितने क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, इसके तो 4-5 वीडियो ही बनेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।